केवल सदगुरु की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि साधु सेवा धर्म हमारा का अर्थ क्या है? साधुओं को भोजन करा देना, अन्न वस्त्र आदि दे देना, दक्षिणा दे देना, ये भी सेवा है, लेकिन वस्तुतः सच्ची सेवा है उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करना। महाराज जी बड़े आज्ञा नहीं देते हैं, बड़े आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा के साथ ही आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं। शिष्य में श्रद्धा होवे तो सामर्थ्य भी देते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, जिनकी चर्चा हम कभी कभी करते हैं। परमहंस जी लगभग 40-45 वर्ष तक लगातार उनके घर गए। उनके घर में सारा कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, और मंगलवार मंगलवार सत्संग करते थे वो, बस 1 घंटा। बाकी नित्य उनके पास जाना, दर्शन करना, घंटा 2 घंटा वहाँ सेवा करना। ऐसे अद्भुत संत थे महाराज जी, जिन्होंने कई जीवों को प्रत्यक्ष भगवत दर्शन करा दिया, प्रत्यक्ष दर्शन कराया। ऐसे संत थे। प्रवचन तो हम भी कर रहे हैं, पर भगवान की चले क्या हम आपको भूत का भी दर्शन नहीं करा सकते। पर वे ऐसे महात्मा थे, उन्होंने कई जीवों को भगवत साक्षात्कार कराया था। दास के ऊपर भी उनकी बहुत कृपा थी। एक बार हमसे वो बोले, अच्छा भूल जाते थे, अपने धुन में मस्त रहते थे, इसलिए कई बार भूल भी जाते थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम बताया। पांडे हो? पांडे उनकी, हाँ। तो बोले एक वाक्य याद कर लो और पक्का कर लो, पांडे तुम्हें द्वारिका जानो। बस यही बात बहुत देर तक बोलते रहे कि पांडे तुम्हें द्वारिका जानो। द्वारिका जाने का मतलब है तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचना है, बस ये पक्का कर लो। तो फिर बोले क्या करते हो? उनकी महाराज जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ना बताया। संध्योपासन करते हो? हमने कि हाँ करते हैं। कितना गायत्री का जप करते हो? उस समय हम सायंकालीन संध्या में 1 सहस्त्र जप करते थे और सवेरे 1 माला जप करते थे। विद्यार्थी जीवन था। तो हमने कहा महाराज जी वैसे तो 1 ही माला जपते हैं, बाकी कभी कभी चूक जाता है, नहीं तो प्रायः शाम को 1 सहस्त्र गायत्री जपते हैं। कुछ दिन तक भगवत कृपा से नियम चला और बाकी गुरु मंत्र जपते हैं। अब पढ़ते हैं तो समय नहीं रहता, समय बहुत कम रहता है। बोले कल से 50,000 गायत्री रोज किया करो। क्या कहा? 1000 जप में 2 घंटा लगता है। ठीक से जप करे तो, जल्दी जल्दी घास काटेगा तो हम नहीं बोल सकते। भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति। 4 चरणों में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसको भिन्न पादा गायत्री कहते हैं। ये ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है, और जो सीधे सीधे जप करते हैं उनको ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी लग जाता है। तो जब पहले व्याहृति, फिर वरेण्यम तक, फिर धीमहि तक, फिर प्रचोदया तक, इस तरह से 4 खंड में जब पाठ जप करेंगे तब पूरा लाभ उसका मिलेगा गायत्री जप का। तो हमने खूब घड़ी लगा करके जप के देखा है। इस पद्धति से जपने में
खूब तन्मयता पूर्वक जपो तो भी 2 घंटे 1000 जपने लगता है। अब बहुत जल्दी अभ्यास हो जाए तो पता नहीं, पर हमारी गति बहुत मंथर है, तो हम अपने मन में सोचने लगे कि 1000 में तो 2 घंटा लगता है, अब 50,000 में कितना समय लगेगा? 24 घंटे में भी नहीं होगा है? 2 घंटे के हिसाब से करो तो 50,000 में 50,000 हो जाए 24 घंटे में, वो तो 24 घंटे में भी नहीं होगा। तो हमने कहा महाराज जी हम गायत्री मंत्र की बात, बोले हाँ हाँ ब्रह्म गायत्री मंत्र 50,000 किया करो कल से। हमने कहा महाराज जी ये तो संभव नहीं, ये संभव नहीं, तुम्हारी इच्छा। अब हम लौट के आए तो पूज्य परमहंस जी बोले पंडित जी आपसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? बोले वो समर्थ महापुरुष थे, यदि आपने स्वीकार कर लिया होता तो आपके रोम रोम से गायत्री प्रकट होने लग जाता। वो कहें कि 1,00,000 जपो तो 1,00,000 रोज जप सकते थे तुम, लेकिन तुमने उनको बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा अब जाएं क्या? बोले नहीं अब तो अवसर चूक गए, अब नहीं। अब हम तो अपनी बुद्धि लगाई ना हमने, बड़ों की आज्ञा में बुद्धि लगाना नहीं। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। बुद्धि लगा दी इसलिए घाटा हो गया। एक बात और हम आप लोगों से बड़ी विनम्रता से कहते हैं, यत् किंचित भी कोई अनुभूति हो तो जैसे अत्यंत लोभी व्यक्ति संपत्ति को छिपा कर रखता है, ऐसी अपनी अनुभूति को छिपा कर रखना चाहिए। हमारे में दोष है, हम कभी भी कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, लेकिन ये नकल मत करना, इससे बड़ी हानि होती है। कई लोग कहते हैं हमको अब बिल्कुल कुछ नहीं होता, अनुभव सारे अनुभव बंद हो गए। कैसे हो गए बंद भाई? आपने उन अनुभवों को अपनी साधना का फल समझ लिया था, वो तुम्हारी साधना का फल नहीं था, वो हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा का फल था, जिसे तुमने अपने साधन का फल मान लिया। फिर कई बार तो लोग ऐसे भी होते हैं जो अनुभूति हुई है इतनी, उसको बढ़ा चढ़ा करके सजा धजा के और उसको बहुत बढ़िया से लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बात बनाना जानते हैं, बोलना जानते हैं, और होता है। कितनी बड़ी हानि होती है इसका हम आपको वर्णन कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी हानि हो जाती है।